सोचिए, आपकी फैक्ट्री में प्रोडक्शन शुरू होनी है। रॉ मटेरियल चाहिए, सप्लायर से कोट लेना है, माल आने पर रिसीव करना है, क्वालिटी चेक करनी है और सब कुछ स्टॉक में ऐड करना है। लेकिन अगर ये सब व्हाट्सएप पर क्वोट्स, एक्सेल में GRN और पेपर पर QC रिपोर्ट्स में हो रहा हो, तो एक छोटी सी मिस्टेक भी इन्वेंट्री मिसमैच, पेमेंट डिले और प्रोडक्शन स्टॉपेज कॉज कर सकती है। Nafo.tech का प्रोक्योरमेंट मॉड्यूल इसी कंप्लीट कनेक्टेड डिजिटल वर्कफ्लो में मैनेज करता है, मटेरियल रिक्वेस्ट से लेकर GRN, क्वालिटी इंस्पेक्शन और ट्रांसपोर्ट पेमेंट्स तक। इस वीडियो में हम सिर्फ ओवरव्यू नहीं देखेंगे, मैं आपको हर मॉड्यूल क्लिक बाय क्लिक एक रियल एंड टू एंड एग्जांपल के साथ ऑपरेट करके दिखाऊंगा। Nafo.tech में प्रोक्योरमेंट को 6 क्लियर सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। मटेरियल रिक्वेस्ट्स, जब किसी डिपार्टमेंट को मटेरियल चाहिए, वो रिक्वेस्ट यहाँ से शुरू होती है। RFQ, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, मल्टीपल सप्लायर्स को एक साथ कोट्स मांगने के लिए। सप्लायर कोटेशंस, कोट्स कंपेयर करके बेस्ट ऑफर सिलेक्ट करने के लिए। GRN, गुड्स रिसीट, जब मटेरियल आता है, रिसीव करने और स्टॉक में ऐड करने के लिए। क्वालिटी इंस्पेक्शंस, इनकमिंग मटेरियल की क्वालिटी चेक करने के लिए। ट्रांसपोर्ट और फ्रेट, इनबाउंड फ्रेट बिल्स और ट्रांसपोर्टर पेमेंट्स ट्रैक करने के लिए। एक बार फ्लो समझ आ जाए तो डेली ऑपरेशंस में सिर्फ लास्ट स्टेप या स्पेसिफिक मॉड्यूल यूज भी किया जा सकता है। मटेरियल रिक्वेस्ट्स आपके इंटरनल परचेज इंडेंट्स हैं। जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को रॉ मटेरियल चाहिए या किसी वेयरहाउस से दूसरे वेयरहाउस ट्रांसफर करना हो, सब यहाँ से इनिशिएट होता है। टेबल में हर रिक्वेस्ट का MR नंबर, टाइप, परचेज, ट्रांसफर या इशू, आइटम्स काउंट और स्टेटस दिखता है। पहले नलुंग चाहिए तो न्यू रिक्वेस्ट बटन से क्रिएट करते हैं। चलिए नया मटेरियल रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं। न्यू रिक्वेस्ट पर क्लिक करते हैं। टाइप में हम परचेज सिलेक्ट करते हैं क्योंकि हमें सप्लायर से नया रॉ मटेरियल चाहिए। रिक्वायर्ड बाय डेट हम टुमारो सेट करते हैं क्योंकि प्रोडक्शन जल्दी शुरू होनी है। डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन और पर्पस में क्लियरली मेंशन करते हैं कि ये मंथली प्रोडक्शन के लिए है। अब आइटम सेक्शन में प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हैं। होल मिल्क पाउडर, क्वांटिटी 500 किलोग्राम और रेट 320 रुपए पर किलोग्राम। अगर रेट पता हो तो एंटर कर सकते हैं, वरना RFQ के बाद सप्लायर से पता चलेगा। क्रिएट मटेरियल रिक्वेस्ट पर क्लिक करते ही रिक्वेस्ट सेव हो जाती है और स्टेटस ड्राफ्ट में आती है। अब इसे सबमिट करना पड़ेगा ताकि परचेज टीम एक्शन ले सके। मटेरियल रिक्वेस्ट अब सेव्ड है लेकिन स्टेटस ड्राफ्ट है। इसका मतलब अभी तक ये परचेज टीम को असाइन नहीं हुई। सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं। स्टेटस अब सबमिटेड हो गया है। अब परचेज टीम इसको प्रोसेस कर सकती है। सबमिट के बाद क्रिएट RFQ बटन इनेबल हो गया है। यही से हम डायरेक्ट RFQ बना सकते हैं या अलग से भी बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और RFQ क्रिएट करते हैं। RFQ यानी रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, जब हम मल्टीपल सप्लायर्स को एक साथ कोट्स मांगते हैं। इससे कंपैरिजन इजी होता है और बेस्ट प्राइस नेगोशिएट कर सकते हैं। टेबल में RFQ नंबर, डेट, आइटम्स काउंट, सप्लायर्स काउंट, रिस्पॉन्सेस काउंट और स्टेटस दिखता है। रिस्पॉन्सेस कॉलम बताता है कि कितने सप्लायर्स ने रिप्लाई किया है। सबसे इजी तरीका है मटेरियल रिक्वेस्ट से डायरेक्ट RFQ बनाना। क्रिएट RFQ बटन पर क्लिक करते हैं। देखिए आइटम्स ऑलरेडी ऑटोफिल हो गए हैं। होल मिल्क पाउडर 500 किलोग्राम। हमने सेपरेटली टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब सप्लायर सेक्शन में हम श्री कृष्ण ट्रेडर्स सेलेक्ट करते हैं। आप मल्टीपल सप्लायर्स ऐड कर सकते हैं, सबको अलग अलग कोट्स आएंगे। रिक्वायर्ड बाय डेट ऑटोमेटिकली मटेरियल रिक्वेस्ट से आ गई है। मैसेज फॉर सप्लायर में हम क्लियरली लिखते हैं कि बेस्ट रेट चाहिए और अर्जेंट डिलीवरी है। क्रिएट RFQ पर क्लिक करते ही RFQ बन जाता है विथ नंबर RFQ-2024-001। स्टेटस अभी ड्राफ्ट है। RFQ अब सेव्ड है लेकिन स्टेटस ड्राफ्ट है। जब हम एक्चुअली सप्लायर्स को ईमेल या व्हाट्सएप करके कोट मंगाते हैं, तब मार्क सेंड बटन से स्टेटस अपडेट करते हैं। अब स्टेटस सेंट है, इसका मतलब सप्लायर्स को रिक्वेस्ट गई है। अब सप्लायर सेक्शन में रिकॉर्ड कोटेशन बटन इनेबल हो गया है। अब सप्लायर ने फोन या ईमेल पर कोड दिया, हम उसको सिस्टम में रिकॉर्ड करते हैं ताकि कंपैरिजन EM में रिकॉर्ड करते हैं ताकि कंपैरिजन और लेटर रेफरेंस के लिए अवेलेबल हो। रिकॉर्ड कोटेशन पर क्लिक करते हैं। सप्लायर का रेफरेंस नंबर एंटर करते हैं। वैलिड टिल डेट सेट करते हैं। आइटम्स में रेट 325 रुपए पर किलोग्राम,
टैक्स 5% और डिलीवरी 3 डेज एंटर करते हैं। अमाउंट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो रहा है। सेव कोटेशन पर क्लिक करते ही सप्लायर कोटेशन बन जाता है और आरएफक्यू से लिंक हो जाता है। अब स्टेटस कोटेड है। सप्लायर कोटेशंस मॉड्यूल में सभी कोड्स एक जगह अवेलेबल है। आप एसक्यू नंबर या सप्लायर नेम से सर्च कर सकते हैं। टोटल कॉलम में कोटेशन की ग्रैंड वैल्यू दिखती है और वैलिड टिल से पता चलता है कि कोटेशन कब तक वैलिड है। कोटेशन डिटेल पेज पर हम सप्लायर का कंप्लीट कोड देख सकते हैं, रेट्स, टैक्स, डिलीवरी डेज और ग्रैंड टोटल। अगर कोटेशन सही लगे तो सिलेक्ट बटन पर क्लिक करते हैं। स्टेटस सिलेक्टेड हो जाता है। अब क्रिएट पीओ बटन से डायरेक्टली परचेज ऑर्डर जनरेट कर सकते हैं। सिस्टम ऑटोमेटिकली सप्लायर, आइटम्स, रेट्स और पीओ क्रिएट कर देता है। पीओ बनाने के बाद व्यू पीओ से जाके परचेज ऑर्डर देख सकते हैं। अब सप्लायर को पीओ भेजना है और डिलीवरी का वेट करना है। GRN यानी गुड्स रिसीट नोट, जब सप्लायर से मटेरियल एक्चुअली आता है उसको रिसीव करने का डॉक्यूमेंट है GRN। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका मतलब है कि मटेरियल आ गया। क्वालिटी चेक इसका बेसिस होता है। स्टॉक में एंट्री इसके बाद होती है। अकाउंटिंग एंट्रीज यहीं से बनती हैं। स्टेटस बैजेस बताते हैं कि GRN कौन से स्टेज पर है: ड्राफ्ट, क्वालिटी इंस्पेक्शन, पेंडिंग, सबमिटेड, एटसेट्रा। अब मटेरियल आया है, GRN क्रिएट करते हैं। न्यू GRN पर क्लिक करते हैं। सप्लायर सिलेक्ट करते हैं, श्री कृष्णा ट्रेडर्स। रिसीट डेट टुडे की है। डिफॉल्ट वेयरहाउस में स्टोरेज सेट करते हैं। सप्लायर का DC नंबर अगर दिया हो तो एंटर करते हैं। नोट्स में रेफरेंस डाल सकते हैं। ट्रांसपोर्ट सेक्शन में ट्रांसपोर्टर, व्हीकल नंबर और LR नंबर एंटर करते हैं। ये इंफॉर्मेशन फ्रेट बिल्स के लिए यूजफुल है। अब आइटम सेक्शन में प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं, होल मिल्क पाउडर। रिसीव्ड क्वांटिटी 500 किलोग्राम एंटर करते हैं। एक्सेप्टेड बाय डिफॉल्ट 500 आ गया। अगर कुछ रिजेक्ट करना हो तो एक्सेप्टेड चेंज करें। रिजेक्टेड ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होगा। रेट 325 रुपीज एंटर करते हैं और बैच नंबर BT-2024-001। सेव एज ड्राफ्ट पर क्लिक करते हैं। GRN बन गया विथ नंबर GRN-2024-001। स्टेटस अभी ड्राफ्ट है। GRN के अंदर आके देखते हैं। रिसीट इन्फो में सप्लायर, डेट, वैल्यू सब दिखता है। ट्रांसपोर्ट सेक्शन में व्हीकल और ट्रांसपोर्टर डिटेल्स हैं। अब क्वालिटी इंस्पेक्शन सेक्शन एम्प्टी है। सबमिट और पोस्ट टू स्टॉक बटन डिसेबल्ड है क्योंकि QC पेंडिंग है। रन क्वालिटी इंस्पेक्शन पर क्लिक करते हैं। सिस्टम ऑटोमेटिकली हर लाइन के लिए QI क्रिएट कर देता है। देखो, नया QI बन गया है। अब QI को कंप्लीट करना है, पास या फेल। क्वालिटी इंस्पेक्शंस मॉड्यूल में सभी QC टेस्ट एक जगह है। इनकमिंग मटेरियल, इन प्रोसेस और फाइनल, सबका रिकॉर्ड यहाँ है। QI नंबर, टाइप, रेफरेंस, कौन से GRN से है, बैच, सैंपल क्वांटिटी और स्टेटस सब कॉलम्स में दिखता है। ग्रीन चेक मतलब एक्सेप्टेड, रेड क्रॉस मतलब रिजेक्टेड, क्लॉक आइकन मतलब पेंडिंग। QI डिटेल पेज पर हम सैंपल का इंस्पेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। एंटर रीडिंग्स पर क्लिक करते हैं। अब पैरामीटर्स ऐड करते हैं, FAT और SNF। मिनिमम, टारगेट, मैक्स वैल्यूज एंटर करते हैं। एक्चुअल वैल्यू 4.20 FAT और 8.60 SNF एंटर करते ही सिस्टम ऑटोमेटिकली पास/फेल डिसाइड करता है। अगर वैल्यू min-max के बीच है तो एक्सेप्टेड, वरना रिजेक्टेड। देखो, दोनों पैरामीटर्स एक्सेप्टेड हैं। नोट्स में इंस्पेक्शन रिमार्क्स डाल सकते हैं। सेव पर क्लिक करते हैं। QC पास हो गया। अब GRN को सबमिट कर सकते हैं। GRN पर वापस आते हैं। देखो, क्वालिटी इंस्पेक्शन सेक्शन में अब स्टेटस एक्सेप्टेड है। एम्बर बैनर क्लियरली बोल रहा है कि क्वालिटी अप्रूव्ड है। अब सबमिट और पोस्ट टू स्टॉक बटन इनेबल्ड है। क्लिक करते हैं। देखो, सक्सेस मैसेज GRN सबमिटेड, स्टॉक अपडेटेड। स्टेटस अब सबमिटेड है। ग्रीन बैनर कंफर्म कर रहा है कि एक्सेप्टेड क्वांटिटी स्टॉक में ऐड हो गई है। इस पॉइंट पर 500 किलोग्राम होल मिल्क पाउडर अब मेन स्टोरेज वेयरहाउस में है
सप्लायर का परचेज लेजर में एंट्री बनी है, अकाउंटिंग एंट्रीज ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गई हैं। ट्रांसपोर्ट या फ्रेट मॉड्यूल में इनबाउंड फ्रेट बिल्स ट्रैक होते हैं, मतलब सप्लायर से मटेरियल लाने का ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। टॉप कार्ड्स में टोटल फ्रेट बिल, आउटस्टैंडिंग बैलेंस और बिल्स काउंट दिखता है। मैनेजमेंट को क्विक व्यू मिलता है। टेबल में हर बिल का डिटेल्स है, बिल नंबर, डेट, एलआर नंबर, व्हीकल, ट्रांसपोर्टर, रूट, लिंक्ड जीआरएन, अमाउंट, बैलेंस और स्टेटस। स्टेटस फिल्टर से पेड, अनपेड, पार्शियल बिल्स अलग फिल्टर कर सकते हैं। अब ट्रांसपोर्टर ने बिल भेजा है, न्यू फ्रेट बिल पर क्लिक करते हैं। एलआर नंबर, बिल डेट, ट्रांसपोर्टर और व्हीकल डिटेल्स एंटर करते हैं। फ्रॉम और टू लोकेशन स्पेसिफाई करते हैं। जीआरएन से डायरेक्टली लिंक कर सकते हैं ताकि रेफरेंस क्लियर रहे। फ्रेट अमाउंट 8,500 रुपए और लोडिंग चार्जेस 500 रुपए एंटर करते हैं। ग्रैंड टोटल 9,000 रुपए कैलकुलेट हो गया। सेव करते हैं। बिल बन गया विद स्टेटस अनपेड। अब पेमेंट रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड पेमेंट बटन पर क्लिक करते हैं। आउटस्टैंडिंग बैलेंस 9,000 रुपए दिखता है। अमाउंट एंटर करते हैं। पेमेंट मोड बैंक ट्रांसफर सेलेक्ट करते हैं। बैंक अकाउंट सेलेक्ट करते हैं। रिकॉर्ड पेमेंट पर क्लिक करते ही स्टेटस पेड हो गया और बैलेंस 0 हो गया। इससे ट्रांसपोर्टर का पेमेंट कंप्लीट ट्रैक हो गया।